आज़ादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम मुहाफिज सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुहाफिज के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। हर हफ्ते यानी वीक में एक बार यानी बरोज़े हफ्ता ये प्रोग्राम पेश किया जाता है और इसका मकसद है वतन के पासबानों को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करना, उनकी हौसला अफजाई करना और हमारी सरहदों पे जो पासबान मौजूद हैं और मुल्क के अंदर जो अमन व अमान कायम किए हुए हैं उनको सलाम अकीदत पेश करना। तो आज का प्रोग्राम भी यकीनन मौजू भी वही है, बातचीत भी वही है और सारी चीज़ें वही जो हम हर हफ्ते आपके सामने पेश करते हैं। यकीनन बड़ा हौसला मिलता है हमारे मुहाफ़िज़ों को कि जब कोई अच्छा लफ्ज़ उनके लिए जो है ना बोलता है और उनकी दाद जब की जाती है, दाद व तहसीन की जाती है, लेकिन उनके हौसले बुलंद होते हैं। और हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से सोशल मीडिया के ज़रिए से इस हद तक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है कि किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, सबको इसमें निशाना बनाया जाता है। क्या सियासी शख्सियात हों, दीनी शख्सियात हों, दीन इस्लाम हो, मुख्तलिफ इदारे हों, उनको निशाना बनाना एक रवाज बन गया है और बदकिस्मती से ये जो है ना हमारे मुल्क में कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो इस तरह के हालात में, नामसाइद हालात में, जबकि हर तरफ मायूसी फैलाई जो है ना वो जा रही है, हर तरफ जो है ना वो इस किस्म की कैफियत जो है ना वो पैदा हो रही हैं कि जिसमें यानी आप अपने ही आप से बदजन हो रहे हैं। इन हालात में इस तरह के प्रोग्रामात करना या इस तरह की ट्रिब्यूट पेश करना अपने जो है वफाशवारों को, मैं समझता हूँ बड़ा अशद जो है ना वो ज़रूरी है। और यकीनन अफवाज पाकिस्तान हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या हमारी पुलिस फोर्स हो, उनका हमेशा से बड़ा किरदार रहा है वतन के दिफा की खातिर, वतन की हिफाजत की खातिर, वतन में अमन व अमान के क़याम के हवाले से। तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो क्लिप मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। एक अफवाज पाकिस्तान के जवान साल ऑफिसर महाज पे जाम शहादत नोश फरमा गए, तो उनके जो वालिद थे उनकी मैंने जब गुफ्तगू सुनी तो यानी बेख्तियार आँखें पुरनम हो गई और जज्बात जो है ना वो एक अजीब कैफियत का शिकार हो गए कि एक ऐसा वालिद जो खुद फौजी रहा है और उसका एक ही बेटा है जो उसने अफवाज पाकिस्तान में भेजा, और उस बेटे ने जब जाम शहादत नोश किया तो बहादुर बाप यानी शेर बेटे का बबर शेर वालिद जो था वो परेशान होने की बजाय, मायूस होने की बजाय, बल्कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ने उसको तो शहादत नहीं दी लेकिन उसके बेटे को अपने रास्ते में कबूल किया और वो वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की खातिर जाम शहादत नोश कर गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त मोटिवेशन है जो अफवाज पाकिस्तान के जांबाजों, अफवाज पाकिस्तान के सरफरोशों, अफवाज पाकिस्तान के बहादुरों के अंदर होती है और उस मोटिवेशन के पीछे उनका ख़ानदान होता है। और हमें उस बात का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनके अहले खाना के जो इंटरव्यूज़ हम सुनते हैं या मैं खुद बतौर सहाफ़ी करता हूँ तो वो जज्बात देखे जाने के काबिल होते हैं। तो मुज़फ़्फ़राबाद के नवाही इलाके का एक और शहीद था, वो बाडी समा मुज़फ़्फ़राबाद का रहायशी, मैं उसके घर इंटरव्यू करने गया, पाक फ़ौज में वो सिपाही था, वो शहीद होता है तो उसके साथ जिस खातून की शादी हुई होती है वो दूसरे भाई के निकाह में दे दी जाती है जो खुद अफवाज पाकिस्तान में सिपाही होता है, तो वो दूसरा भाई भी शहीद हो जाता है, यानी दो शहीदों की एक बेवा। और जब उससे हमारी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, तो ये कहती थी कि मुझे फ़ख्र है कि मेरी निस्बत एक शहीद से नहीं, दो शुहदा से। फिर ऐसे ही उनकी वालदा से जब मेरी बात हुई, उनका नाम फातिमा था और उनके जज्बात बड़े हौसला अफजा थे और वो तारीख़ इस्लाम के गुमशुदा बाबों की जानिब लेके चले गए कि जैसे हमारे यानी अहले बैत ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए बड़ी दर्दनाक अंदाज में शहादतें पेश की। उस फातिमा नाम की खातून का ये कहना था
کہ میں فاطمہ ہوں اور میری نسبت خانوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور میں جس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں شہادتیں ہماری میراث ہیں، جہاد ہمارا شیوا ہے، تو ہم تو شہادتوں اور جہاد میں ہی زندگی گزارتے آئے ہیں، تو کون سا میں نے نئی بات کر دی؟ میں نے تو وہی روایت زندہ کی جو ہمارے خاندان کی روایت تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست جذبہ ہے اور یہ ایک بڑا زبردست جو ہے نا ایک کمٹمنٹ ہے جو وطن عزیز کے ساتھ ان جان بازوں اور سرفروشوں کی ہوتی ہے، اور وہ مادر وطن کی خاطر اپنی جان کس طرح سے قربان کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے شہداء قابل فخر ہیں اور ہمیں ان کی بات ضرور کرنی چاہیے۔ ایک اور افواج پاکستان کے بہادر شہید لیفٹیننٹ طلحہ، ایک جوان جانباز افواج پاکستان کا جو کچھ عرصہ قبل شہید ہوا، اور ان کی ماں کا جب میں نے انٹرویو سنا تو دل خون کے آنسو رویا کہ اس ماں کو اتنا بڑا جگرا کس نے دیا۔ ان کا کہنا تھا اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے تکلیف نہیں بلکہ سرور ملتا ہے۔ تو یہ ہمیں الفاظ، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو جذبات ہیں، ہمیں بہت پیچھے اپنے قرون اولا کے جو ہمارے اسلاف ہیں ان تک ہمیں پہنچاتی ہیں کہ کیسے ان کا جذبہ تھا اور وہ کیسے وہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر قربانی پیش کرتے تھے اور شہادتوں کی ایک لازوال داستان رقم کرتے تھے۔ تو یقیناً ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے اور ہم اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پروگرام میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سوشل میڈیا پہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ریڈیو میں ہماری نشریات جاری رہے گی۔